एक्सरसाइज 3A में पहला क्वेश्चन दे रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि ये पॉइंट में दिया हुआ है, दशमलव में दिया हुआ है और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन दे रहा है 0.8, यानी कि 0.8 लिखा है, इसको लोग 0.8 लिख सकते हैं। डेसिमल से फ्रैक्शन में ले जाने के लिए आप लिखेंगे 8, जहां पॉइंट है पॉइंट के लिए 1 लिख लीजिए। अब पॉइंट के आगे कितने अंक है, तो यहाँ 1 अंक है तो 1 0 लिख दीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा है काट दीजिए, काट के इसको छोटा कर दीजिए। 2 से दोनों कट रहा है, ये 4 और नीचे हो जाएगा 5। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, यह है 0.75, पॉइंट हटा दीजिए, 75 लिखिए। पॉइंट के लिए 1 लिखेंगे, पॉइंट के आगे यहाँ 2 अंक है तो 2 को 0 लिख दीजिए। 25 से कट रहा है, तो 25 से ये कटेगा 3 बार में और ये कटेगा 4 बार में, तो आप इसको लिखेंगे 3/4। अगला 3 नंबर देखेंगे, वह दे रहा है 0.06। पॉइंट के पहले कुछ नहीं है, यहाँ हम लोग 0 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा केवल 6 लिखाएगा। पॉइंट के लिए यहाँ जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए हम लोग 1 लिखेंगे, और पॉइंट पे यहाँ 2 अंक है तो यहाँ 2 को 0 लिख लीजिए। और 2 से दोनों कट रहा है, ये 3 बार में और ये 50 बार में, तो इसका जो आंसर आएगा वह हो जाएगा 3/50। अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको देखेंगे, वह दे रहा है 0.285, 0 लिख दीजिए, यानी कि 0.285। इसको जब हल करेंगे तो ये होगा 285 अपान में पॉइंट के लिए 1 लिख दीजिए और यहाँ 1 2 3 अंक है, आगे 3 ठो 0। अब इसको काटेंगे हम लोग, 5 से दोनों कटता है, 5 से कटता है 25 25 26 27 28 5 7 35, 5 ये कट जाएगा 5 के 10 200 बार में, तो ये हो जाएगा 57/200। ये पहला है। दूसरे का आ जाएगा 3/4, तीसरे का आ गया 3/50 और चौथे का आ गया 57/200। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ फॉलोइंग एज ए मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि इसको हम लोग को पहले जैसे पहले क्वेश्चन को हम लोग बदले हैं तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले गए हैं, इसको सिंपलेस्ट में नहीं ले जाना है, इसको मिक्स में करना है। तो इस सवाल को हम लोग हल करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है देयर आर 5.6 डेसिमल्स है, फ्रैक्शन में जाइए, डेसिमल से दशमलव हटाइए यहाँ का, आप लिखेंगे 5.6। पॉइंट के लिए 1 लिखिए, इसके आगे 1 अंक है तो 1। अब इसको काट दीजिए, 2 से दोनों कट रहा है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 8 16 28 और ये 5 बार, यानी 28/5। इसको मिक्स फ्रैक्शन में जो बदलेंगे तो ये हो जाएगा 25 25 26 27 28, ये पहले का हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है इसमें 12.25, इसको पहले दशमलव हटा के लिखिए फ्रैक्शन में, ये हो जाएगा 1225। पॉइंट के लिए 1 लिखिए, पॉइंट के आगे यहाँ 2 और 5 2 अंक है तो यहाँ 2 0 लगा लीजिए। इसको काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 20 बार में 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 5 चौक 20 25 25, 5 और काट दीजिए, 5 चौक 20 5 से इसको काट दीजिए, 5 चौक 20 5 9 45, ये हो जाएगा 49/4। मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 1 बचेगा तो यहाँ आ जाएगा, यानी 12 वोल्ट 1/4 545 और 49, ठीक है। अब आएंगे तीसरे क्वेश्चन में,
तीसरा में दे रहा है 6.004। इसको पहले दशमलव हटा के लिखिए, ये होगा 6004। जहाँ दशमलव है वहाँ 1 लिखिए, दशमलव के आगे 3 अंक, तो यहाँ 3 जीरो लगा दीजिए और इसको काट दीजिए 4 से। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 20, 250। इसको काट दीजिए 4 से, 4 एकाने 4, 4 एकाने 4 हो गया और यहाँ हो गया 4 पच्चीस 20, 0 1। अब इसको हम लोग मिक्स में बदलेंगे, 1501 अपान में 250। तो ये होगा, डिवाइड करा दीजिए 25 6 1501, तो ये 250, 25 छक्के 150, ये हो गया 0, ये आ जाएगा। तो यहाँ एक बचेगा, ये हो जाएगा 6 वोल्ट 1/25, जो है 250। अगला देखेंगे, अगला 4 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, वो है 4.625। इसको हल करना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, ये लिखेंगे 4625। पॉइंट के लिए लिखेंगे 1 और यहाँ 1 2 3 अंक है, तो इसके लिए 3 जीरो लगा लेंगे। इसको मिक्स में बदलने का एक और तरीका होता है, अंक बड़ा हो तो पहले आप इसको मिक्स में बदल दीजिए, जैसे हम लोग यहाँ करने चल रहे हैं, ध्यान देंगे। ये है 4625, तो 4 बार में ये जाएगा, तो यहाँ बचेगा 625। अब यहाँ हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 वोल्ट 625 अपान, ये हो जाएगा 1000। अब यहाँ काटना आसान हो जाएगा, 25 25 25 25 छक्के 25 ये कट जाएगा, काट के देखें 6 6 2 5, 25 दूनी 50, 25 छक्के 25 दूनी 50, यहाँ होगा 1 2 5 25 25 25 बार में ये कट जाएगा, और 25 चौको ये 40 बार में कट जाएगा। अभी 5 से ये 5 बार में कट जाएगा, 5 से ये 8 बार में कट जाएगा। तो इस तरह इसका एक जोड़ हो जाएगा 4 वोल्ट 5/8। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिख रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स, यानी जो नंबर दिए हैं फ्रैक्शन में जो संख्या दिया हुआ है 47/10, 156/100, 2516/100, 3524/1000, 25/8, 3 whole 2/5, 2 whole 2/25, 17/20। इसको बदलना है डेसिमल्स में, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तीसरे का देखेंगे, पहला क्वेश्चन दे रहा है 47/10, यानी 10 से डिवाइड करेंगे, इसमें एक जीरो है तो एक अंक पर पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 4.7। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, वह दे रहा है 156/100। जब 1 और 0 0 हो, यानी 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो उसका डेसिमल्स बदलना आसान होता है। जैसे इसमें पॉइंट कहीं नहीं एकदम आगे छुपा हुआ है, जब इससे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट जितना जीरो रहता है उतना अंक इधर आ जाता है। तो इसमें 2 जीरो है तो 2 अंक इधर आ जाएगा, यानी 1.56 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, वह दे रहा है 2516/100, तो यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक पर पॉइंट लग जाएगा, तो 225.16। चौथा क्वेश्चन है 3524/, यहाँ है 1000, 3 अंक है, 3 अंक पर पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3.524। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये दे रहा है 25/8, यानी 8 से यहाँ तो डिवाइड नहीं करना पड़ रहा था,
क्योंकि 0 था तो हम लोग ऐसे पॉइंट लगा ले रहे थे। यहाँ डिवाइड करके देखेंगे हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे 25 में तो 8 यानी 8 3 जा 24 8 3 24 यहाँ आएगा 1 पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा 8 1 जा 8 यह आएगा 2 0 पॉइंट देता रहेगा अपने पावर से 8 2 जा 16 4 0 और 8 5 जा यानी आ जाएगा ये 3.125। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये दे रहा है 3 वोल्ट 2/5 ये मिक्स में है। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में बदलना पड़ेगा तो 5 3 जा 15 और 15 और 2 17 17 बटे में 5 यानी अपन में 5 हो जाएगा। तो 17 में हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15 2 आएगा पॉइंट लगाइए 0 आएगा तो 5 4 जा 5 4 20 20 ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3.4। ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वह दे रहा है 2 वोल्ट 2/25 25 का 2 में मल्टीप्लाई करिए 25 दूनी 50 और 2 52 52/25 यानी 52 में हम लोग डिवाइड करेंगे 45 से 52 में डिवाइड करेंगे 25 से 25 दूनी 50 2 आएगा 10 बढ़ाइए 0 अभी भी इससे छोटा है तो 0 बढ़ा के और 0 लाएंगे और 25 चौक को 100 यानी 25 4 जा 25 चौक को 100 तो ये 8 बार जाएगा 25 8 200 25 4 जा 4 बार तो 100 होगा 8 बार करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका हो जाएगा 2.08। ये सवाल था 7 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे का आखिरी क्वेश्चन ये दे रहा है 8 नंबर में 17/20 यानी 20 से हम लोग को डिवाइड करना है 20 से डिवाइड करना है 17 ये इससे छोटा है पॉइंट लगाइए 0 2 8 16 0 पॉइंट भेजेगा 20 25 100 तो ये हो जाएगा यानी कि 0.85। इस तरह से ये कितना नंबर क्वेश्चन है ये है आपका 7 और ये था आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है 17/20 17 में 20 से भाग करेंगे डिवाइड करेंगे तो 0.85 आ जाएगा। फोर नंबर देखेंगे। लिख रहा है कन्वर्ट इच ऑफ फॉलोइंग लाइक डेसिमल्स में बदलना है। तो लाइक डेसिमल्स में ये होता है कि पॉइंट के बाद जितने भी संख्या रहेंगी उनमें अंकों की संख्या बराबर होती है। जैसे इसमें 6.5 है, इसमें 60.03 है, इसमें 0.274 है, इसमें 119.4 है। तो इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 1 अंक है। तो जो सबसे बड़ा है उसके बराबर सबको कर देना है। यानी इसमें भी 2 जीरो, इसमें 2 जीरो लगा देंगे, इसमें 1 जीरो लगा देंगे और 6.5 इसमें 2 जीरो लगा देंगे। तो पॉइंट के बाद सब में अंकों की संख्या एक समान हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को इसका करना है। क्वेश्चन देखेंगे। ये दे रहा है 6.5, दूसरा है 16.03, अगला है उसमें नंबर 0.274 और उसके आगे है 119.4। यानी पॉइंट के बाद 3 अंक, 2 अंक, 1 अंक, 1 अंक। तो सबसे बड़ा यही है, यानी सब में 3 अंक चाहिए। जब लाइक डेसिमल्स में आप बदलते हैं तो यही होता है। यहाँ ये लाइक डेसिमल्स में आप बदल रहे हैं तो लाइक डेसिमल्स में यही होता है कि पॉइंट के बाद अंकों की संख्या समान होनी चाहिए। इसमें 1 अंक, इसमें 2 अंक, इसमें 3, इसमें एक सबसे बड़ा ये, इसके जैसे सबको कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 6.5, यहाँ 2 जीरो लगा दीजिए। ये वही, इसमें 16.03, एक कम है, 1 जीरो लगा दीजिए। ये वही रह जाएगा
274, इसका हो जाएगा 119.4। इसमें 3 अंक चाहिए तो 2 जीरो लगा दीजिए। अब ये पहला का ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें दे रहा है 3.5, 0.67, 15.6 और यहाँ 4। अब यहाँ देखिए पॉइंट पर 1 अंक, इसमें 2 अंक, इसमें 1 अंक, इसमें है ही नहीं, यानी पॉइंट के बाद कोई अंक नहीं है। तो सबसे ज्यादा इसी में है 2, तो इसके जैसे सबको बदल दीजिए। तो 3.5 2 करने के लिए है 0 बढ़ा दीजिए, ये भी पॉइंट पर 2 अंक हो गया। 0.67, इसमें 15.60, इसका 4.00। तो अब देखिए इसमें भी 2 अंक हो गया, इसमें भी 2 अंक हो गया, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक। तो जब लाइन को बदलते हैं तो पॉइंट के बाद सब में अंकों की संख्या समान होनी चाहिए। तो इस तरह से ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिख रहा है फिल इन ईच ऑफ द प्लेस होल्डर्स विथ द करेक्ट सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन। इसमें जो अंक बड़ा है और कौन छोटा है देख करके और ये सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन का भरना है। तो यहाँ 78.23 है, ये 69.85 है। तो 78.23 बड़ा है तो ये सिंबल इधर भर देंगे। दूसरा देखेंगे, लिख रहा है 6, दूसरा दे रहा है 3.406, यहाँ दे रहा है 3.46, यानी कि यहाँ 406 है और ये 46 है। तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ आप 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब ये 460 दिखने लगा कौन बड़ा है, तो यहाँ आपको इधर बड़ा दिख रहा है, तो ये भर देंगे हम लोग इधर सिंबल। तीसरा दे रहा है 5.68 और यहाँ दिया है 5.86, यानी ये 68 और ये 86 का मतलब ये बड़ा है। अगला है 14.05, यहाँ है 14.005, यानी कि यहाँ नहीं कुछ है तो हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं। लाइक डेसिमल्स में जैसे कर रहे थे तो इस तरह चेंज करके। तो यहाँ देखिए 050 हो गया, यहाँ 005, ये छोटा हो गया और ये वाली संख्या बड़ी हो गई, तो आप इसको इधर वाला भर देंगे। यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है 1.85, यहाँ दे रहा है 1.805। तो फिर यहाँ अगर 0 बढ़ा देते हैं तो 0, ये 850 ये ऐसे ही बड़ा दिखने लगा, तो ये बड़ा हो जाएगा इसमें। यहाँ है 0.98 और यहाँ है 1.07, तो पॉइंट पहले यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब ये वाली संख्या। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिख रहा है अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर का हिंदी होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा, यानी कि बढ़ते क्रम। सबसे जो छोटा होगा उसको हम लोग को पहले लिखना है, और जो सब उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा लास्ट में हम लोग उसको लिखेंगे जो सबसे बड़ा होगा। तो इसको हम लोग देखेंगे पहले क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन है पहला जिसमें दे रहा है, इसको अरेंज करना है असेंडिंग आर्डर में। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे पहला। ये लिखा है 4.6, यहाँ है 7.4, अगला है 4.58, उसके आगे है 7.32 और अगला है 4.06। तो असेंडिंग आर्डर लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम। तो इसमें देखना है सबसे छोटा कौन है। तो ये 4 है, 4 है, 4 है, तीनों में 4 है, 6 है और इसमें 06 है, यानी इससे यह छोटा हो गया। अब यहाँ 5 है तो ये सबसे छोटा हो गया, और उसके बाद ये लिखेंगे और तब ये लिखेंगे। तो ये आप लिखेंगे 4.06, इसके बाद लिखेंगे 4.58, इसके बाद लिखेंगे 4.6। अब 4 वाला तीनों संख्याएं हो गई, 7 वाला बचा है, ये 7.4 है और ये 7.32 है, यानी कि यह छोटा होगा, इससे ये बड़ा है। तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे 7.32 और यहाँ हो जाएगा 7.40। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे को देखेंगे। दूसरा इसका जो दिया है वह है 0.5, 5.5, 5.05, 0.05,
5.55 सबसे छोटा देखना है। तो पॉइंट के पहले 0, पॉइंट के पहले 0, यानी यह दोनों को देखेंगे एक साथ में कंपेयर करेंगे। यहाँ 5 है या 0.5 है, यानी यह सबसे छोटा होगा। तो आप लिखेंगे 0.05, उसके बाद लिखेंगे 0.5। अब आगे बढ़ेंगे 5 की तरफ, तो 5.5, 5.05, 5.55, यानी इन तीनों में ये छोटा हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 5.05। अब ये 5 का है और यहाँ 5 है, यानी कि यहाँ अगर 0 बढ़ाते हैं 5 0 पढ़ेंगे तो ये छोटा होगा अभी इससे। तो हम लोग लिखेंगे 5.5 और इसके आगे 5.55, ये सबसे बड़ा होगा इस सवाल में। तीसरा देखेंगे, इसका तीसरे क्वेश्चन में दे रहा है 6.48 6.4 और 6.08। तो 6 सब में है, तो ये 6 का तो ये तो चीज हो गया। दूसरा नंबर 8 है, यहाँ 4 है, 8 है, 4 है। तो 4 के बाद ये 4 वाला भी दोनों, ये 8 है, 8 है, ये 0 है। तो इसका मतलब कि ये सबसे छोटा हो गया। आप लिखेंगे 6.04। अब उसके बाद चलेंगे, इसमें 8 है, 8 है, ये दोनों एक साथ रहेगा और ये दोनों को एक साथ कंपेयर करिए। तो ये 4 8 है, यहाँ 4 है, यानी 0 यहाँ बढ़ा देंगे तो 4 0 पड़ेंगे। तो ये मतलब ये है 6.4 है। उसके बाद चलेंगे 6.48 में, 6.48 में। अब आएंगे 6 में, 6.84 है या 6.8 है। तो 8 4 बड़ा होगा 8 से, तो यहाँ लिखेंगे 6.8 और आखिरी में आपको लिखना होगा 6.84। अब हम लोग चलेंगे इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, वह दे रहा है 2.02 2.00 पॉइंट के पहले 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये 22 है, यानी 22 है। ये सबसे बड़ा हो गया, ये 2 है। अब इन तीनों में, चारों में कंपेयर करेंगे। पॉइंट बाद 2, पॉइंट बाद 2, पॉइंट बाद इसमें 0, पॉइंट बाद इसमें भी 0। तो इन दोनों का एक साथ कंपेयर करिए। तो 0.2, यहाँ 0.02, यानी ये सबसे छोटा हो गया। तो हम लोग लिखेंगे 2.002, 2.002। उसके बाद 2.02, ये दोनों हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आएंगे, ये हो गया, इसमें देख लेंगे तीसरे में ये नंबर मिस हो गया है, यहाँ 08 है, तो 08 लिखना है। यहाँ गलती से 4 लिखा गया है, इसको करेक्शन कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, अभी अब आगे बढ़ेंगे। तो इसको हम लोग हल कर रहे हैं। तो यहाँ से ये वाला नंबर लिख दिया गया, ये लिख दिया गया। अब 2 पॉइंट बचा, ये दोनों बचा है। तो इन दोनों में देखिए ये 2 है, ये 0.2 है, नहीं अगर यहाँ बढ़ाएंगे तो 0.0, तो ये छोटा हो गया। तो आप लिखेंगे 0.2 और उसके बाद लिखेंगे 2.02 और इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा आपका 22.2। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पांचों डिजिट हो गया। तो इस तरह से आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन रहा होगा। तीसरा नहीं, ये 4 नंबर है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये होगा आपका 4 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर का मतलब होता है घटते क्रम। जैसे असेंडिंग में हम लोग लिखे हैं बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग का मतलब हिंदी होता है अवरोही, और अवरोही में सबसे बड़ा जो होता है उसको पहले लिखते हैं, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा लिखते हैं। इसका हिंदी होता है अवरोही, यानी कि घटते क्रम। तो इसको हम लोग हल करेंगे 7वें के पहले को। देखेंगे 7वें का, इसको हम लोग को लिखना है डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर का मतलब होता है जो संख्या बड़ी होगी उसको सबसे पहले लिखेंगे और जो छोटी होगी उसके बाद में लिखेंगे, यानी इसको कहते हैं
घटते क्रम, तो घटते क्रम में हम लोग इसमें सबसे बड़ा देखेंगे, ये 7, यहाँ 8.8 74 7, तो ये संख्या सबसे बड़ी है, आप लिखेंगे 74.4, ये हो गया। अब इसके बाद चलेंगे 8.7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 8 है, इसमें कुछ नहीं, यानी कि याद लिखेंगे, तो 8.34 तो ये दोनों संख्याएं हो गई, ये दोनों हो गया। अब इसके बाद चलेंगे हम लोग 7.44 है, तो ये होगा 7.44। अब उसके बाद ये वाली संख्या लिखेंगे 7.4, अब सबसे छोटी संख्या इसमें है 0.74। अब दूसरे का हम लोग देखेंगे ये 2.6 2.26 2.06 2.007 2.3, यानी कि इसमें सबसे बड़ा ये है आपका 2.6, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, हाँ ये संख्या सबसे बड़ी है 2.6। इसके बाद देखेंगे 2.2 है, अब 2.3 है, तो ये बड़ा हो जाएगा 2.3, इसको लिखेंगे 2.3 को। इसके बाद होगा 2.26, ये वाला होगा 2.26, और उसके बाद 2.06 और इसमें सबसे बड़ी छोटी संख्या होगी 2.007। 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, लिख रहा है एक्सप्रेस 45 मिलीमीटर इंटू डेसीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, यानी 44 जो मिलीमीटर दिया है इसको एक बार सेंटीमीटर में बदलेंगे, एक बार मीटर में बदलेंगे और एक बार किलोमीटर में बदलेंगे। ये नंबर क्वेश्चन है जिसमें 45 मिलीमीटर दिया है, इसको बदलने के लिए कह रहा है एक बार सेंटीमीटर में, एक बार मीटर में और एक बार किलोमीटर में। तो यहाँ मात्रक आप समझ लीजिए, होता है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, किलो हेक्टो डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो ये मान जो दिया है यहाँ का दिया है, और जिस स्टेप में बढ़ता है एक एक जीरो बढ़ता जाता है, यानी कि इसके 10 गुना है और इसके 10 गुना ये है, इसके 10 गुना ये है, इसके 10 गुना, इसके 10 गुना, और सबसे बड़ा यह किलोमीटर होता है। तो इस तरह आपको जब 45 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, एक स्टेप है, तो यानी यहाँ पर आपको करना होगा 10 से डिवाइड। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जो मिलीमीटर है ये चला जाएगा, यहाँ हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको 45 मिलीमीटर इसका टू, तो 45 के नीचे जब आप 10 लिखेंगे तो मिलीमीटर से ये चला जाएगा सेंटीमीटर में, आप इसको ये लिख सकते हैं, इसका मान हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। फिर वही बात हो गई कि अब एक बार आपको किस में बदलना था, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना था, एक बार सेंटीमीटर में बदलना था, एक बार मीटर में बदलना है और एक बार किलोमीटर में बदलना है। इन 3 मात्रकों में बदलने के लिए सवाल को कह रहा है, तो एक तो बदल दिया गया। अब आइए 45 मिलीमीटर को किस में ले जाना है, तो मीटर में ले जाना है, तो 1 0 2 0 3 0, यानी कि यहाँ पर 45 में आप एक लिख के 3 जीरो से डिवाइड करिए, नहीं 1000 से, तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट इसमें 2 अंक है, तो 2 अंक और 1 अंक अधिक है, एक और जीरो बढ़ा लेगा, यानी कि आप इसको ऐसे लिखेंगे 0.45, अब ये हो जाएगा मीटर। और फिर अब तीसरा क्या है, इसमें किलोमीटर में पूछ रहा है, यानी मिलीमीटर से, ये मिलीमीटर से आप इसको ले जाएंगे किलोमीटर में, तो मिलीमीटर से किलोमीटर में ले जाने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक ऊपर जा रहा है, यानी 6 जीरो लगेगा उसमें। 45 मिलीमीटर में आप 6 जीरो वाली संख्या से भाग करेंगे तो ये होगा 45 अपान में, यहाँ एक लिख के और 6 जीरो 3 4 5 6 जीरो से भाग करा दीजिए, तो अब पॉइंट इसमें 6 अंक आ जाएगा, इसमें 2 अंक तो है, 4 कम है तो 4 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, यानी 0.1 2 3 4 और तब आप लिखेंगे 45, अब ये हो जाएगा किलोमीटर। इस तरह से ये सवाल के लिए हम लोग ये पैमाने का प्रयोग करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है एक्सप्रेस एज
रुपीज यूजिंग डेसिमल्स, यानी इसको रुपए में बदलना है दशमलव का प्रयोग करके। तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो इसमें रुपए पैसे में दिया है, अब पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो इसमें हम लोग 100 से जो भी पैसा दिया है उसमें डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। इसको हल इसमें पहला है 8 पैसा है और उसको बदलना है रुपए में। तो रुपए बदलेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 8/100 लिख देंगे। 2 जीरो है, 2 पर पॉइंट लगेगा, 1 ही अंक है तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे, इतना ये रुपए हो जाएगा। अगला है दूसरा इसमें का, वह दे रहा है 9 रुपीज, यानी आप ऐसे लिखते हैं 9 रुपये 9 और 75 पैसे। इसको हम लोग लिखते दशमलव में लिखने के लिए इसको लिखेंगे 9.75, ये रुपए में हो गया। तीसरा है वह दिया 8 रुपीज और 5 पैसे हैं, 5 पैसा। इसको बदलेंगे, 5 को रुपए में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो समझ रहे हैं यहाँ से 5 में जब आप 100 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 0.05, और 0.05 को जब 1 के साथ प्लस करेंगे तो जोड़ेंगे, उसके साथ लाएंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे 8.05, 8.05 ये हो जाएगा रुपए में। तीसरा है इसका 10 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, लिख रहा है एक्सप्रेस इन किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स, यानी कि इसको किलोमीटर में बदलना है दशमलव का प्रयोग करके। तो इसको भी हल करेंगे हम लोग। हाँ चलो, 10वें का पहला क्या दिया बाबू, 65 मिलीमीटर, सॉरी 65 मीटर, इसको ले जाना है किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर में ये होता है 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में जब 1000 मीटर होता है तो मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना हो तो उसमें हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 65 में जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 अंक है तो पॉइंट इसमें 3 अंक पर लगेगा, यानी कि 2 अंक तो है, 1 कम है तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे, 0.065 ये हो जाएगा किलोमीटर। 10वें का पहला था। दूसरे क्वेश्चन में दे रहा है वह क्या है 284, ये मीटर है। 284 मीटर में हम लोग डिवाइड करेंगे 1000 से, 284 अपान में यहाँ लिखेंगे 1000, 3 जीरो है तो 0.3 अंक इधर आ जाएगा, यानी आप लिखेंगे 0 पॉइंट, यहाँ भी आगे जीरो बढ़ा सकते हैं, 0.284 अभी हो जाएगा किलोमीटर। तीसरा है इसका, ये दे रहा है तीसरे में 3 किलोमीटर और उसके साथ है 5 मीटर, यानी 5 मीटर। 3 किलोमीटर 5 मीटर, तो 5 मीटर को किलोमीटर में बदलिए तो 5 में आप क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से जब डिवाइड करेंगे 3 अंक यहाँ 3 जीरो है तो 0.3 अंक इधर आएगा, यानी इसको आप लिख सकते हैं 0.005। तो इसको जब आप इसके साथ लाएंगे तो इसको हम लोग पॉइंट में लिखने के लिए लिखना पड़ेगा 3.005 किलोमीटर। ये है आपके 10वें का तीसरा आंसर।